हेलो एंड बखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के पॉलिटिक्स की बात करेंगे, पाकिस्तान की सिक्योरिटी की बात करेंगे, आईएमएफ से लोन्स के हवाले से बात करेंगे और इलेक्शन होने जा रहा है। क्या इलेक्शन के बाद स्टेबिलिटी आ पाएगी या नहीं? 2018 के बाद अगर हम देख लें 2024 हुआ है शुरू, लेकिन हालात जू के तू नज़र आते हैं। बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी रही और शायद बहुत कम स्टेबिलिटी हमें हर सेक्टर में, हर चीज़ में नज़र आई है। हमारे किसी के साथ, पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात हो या हमारी इकॉनमी हो या हमारी सिक्योरिटी हो या हमारी सियासत हो, सब में एक अजीब किस्म की अफरा-तफरी नज़र आती रही है। इस हवाले से बात करेंगे और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रही हैं सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम लाहौर, दुर्दाना नजम। दुर्दाना, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड वालेकुम अस्सलाम। दुर्दाना, एक तो इलेक्शन होने जा रहा है, हर 5 साल के बाद एक प्रोसेस होता है, बट इस इलेक्शन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी उठ रहे हैं। हालाँकि इलेक्शन अभी हुआ नहीं है। इलेक्शन के बाद ज़्यादा क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं कि रैगिंग हुई है, कोई पार्टी कहते है ये हुआ। लेकिन इलेक्शन से पहले बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भई ये तो अनअनाउंस्ड रिजल्ट जो है हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, पीटीआई के साथ क्या हो रहा है, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के साथ क्या हो रहा है। आप क्या देख रही हैं? क्योंकि आप पाकिस्तान का दिल कहते हैं लाहौर को, वहाँ पे है और क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन भी वहाँ से लड़ रहे हैं और इसके साथ-साथ वहाँ पे उनका एक बड़ा होल्ड है पीएमएलएन को अगर हम देखें तो। हुँ। वैसे बिल्कुल आपकी बात सही है कि इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हो रही है और बहुत सारी डिससैटिस्फैक्शन है। हुँ, बल्कि आज जो गैलप का सर्वे आया है वो तो बड़ा खौफनाक है। उसमें देखिए 2 चीज़ें जो बड़ी वाज़ेह हैं, एक तो 70% लोग जो हैं उन्होंने ये कहा है कि उनकी अपनी मतलब उनको ना पाकिस्तान की मईशत पर कोई एतबार है और उनकी अपनी जो वो कह रहे हैं कि उनके जो लाइफ़स्टाइल है, उसमें दिन-ब-दिन जो है वो कमी आती जा रही है क्योंकि जो इनकम है लोगों की वो बढ़ नहीं रही जी। और अखराजात उसी जगह पर है और लोगों को लोग कहते हैं कि जी जो ये भी गवर्नमेंट जो है, जो एक्ज़िस्ट कर रही है, कि वो 99% करप्ट है। हुँ, तो आप देखिए कि पूरे और फिर 10 में से 7 लोगों का ये कहना है कि इलेक्शन ऑनेस्टी और इलेक्शन ऑनेस्टली नहीं होंगे, मतलब उनको ओके, शफ़ाफ़ियत पे शक है। तो जी। जब आपकी 70% जो अवाम है, वो इतनी ज़्यादा डाउटफुल है पूरे सिस्टम के हवाले से, उनको यकीन ही नहीं है, तो आप सोचें कि उस आने वाली हुकूमत की लेजिटिमेसी क्या होगी? अब हुँ, प्रॉब्लम ये है कि या तो एक दफ़ा ये जो भी हमारे पावरफुल हल्के हैं, वो ये डिसाइड कर लें कि जी हमने इस सिचुएशन को टर्न अराउंड जी, करना है। जी। फिर तो उनके पास बहुत ऑप्शंस हैं। फिर तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं, फिर ये है कि वो एक दफ़ा सिस्टम को जैसे भी बनता है जी। धाँधली से बनता है, ज़बरदस्ती से बनता है, लेजिटिमेटली बनता है, जैसे भी बनता है, उसको बना के उसके बाद टफ डिसीजंस लें और एक-दूसरे के साथ मिलकर बैठें और सिचुएशन को दुरुस्त करें। हुँ, लेकिन ये तो इफ्स एंड बट्स वाली बात है ना कि वो पता नहीं जी। वो करते हैं या नहीं करते, किसी के अंदर इतनी ताकत है, इतनी मतलब उन्होंने कोई मुल्क के बारे में सोचा है कि हमने मुल्क को लेकर चलना है। ये तो अभी आने वाला वक़्त ही बताएगा। लेकिन जो आपका सवाल है यस, इस वक़्त जो है, वो बहुत हालात बहुत अजीब से हैं, नोबडी इज़ हैप्पी किसी को कुछ या देखिए 11वाँ इंतखाब है जो हम करने जा रहे हैं इलेक्शंस है, दिस इज़ 11th जी, इलेक्शंस जी, और अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखें तो 1970 के बाद 70 का जो पहला इलेक्शन हुआ था पाकिस्तान में और मुल्क टूट गया जी, बिल्कुल। और वो उसके रिज़ल्ट्स को ही नहीं हमने माना और वो रवायत अभी तक चलती आ रही है। रिज़ल्ट्स नहीं मानते अब यही प्रॉब्लम अगर यही प्रॉब्लम क्योंकि मैंने उस दिन अलीमा खान साहबा से पूछा था कि अगर आप लोगों की पार्टी क्योंकि वो सोच कर बैठे हुए हैं ना कि हमने तो एग्ज़ैक्टली, लैंडस्लाइड से जीतना है। अब प्रॉब्लम बिल्कुल। ये है, अब वो सोच कर बैठ गए हुए हैं, अगर तो रिज़ल्ट डिफरेंट आ जाते हैं, तो वो कहेंगे कि जी धाँधली हो गई है, हमें पहले भी क्रश किया जा रहा था, अब हमारे साथ ये इलेक्शन डे के ऊपर भी हमारे साथ यही हुआ है। और कोई पता नहीं है कि वो इलेक्शन डे के ऊपर होता क्या है, क्योंकि वो लोग भी ज़ाहिर है एक्टिव होंगे, उनकी टाइगर फ़ोर्स है, वो पता नहीं क्या चीज़ें आगे सामने आती हैं। हुँ, तो बहुत ही बिल्कुल बहुत डाइसी सिचुएशन है, मेरा ख़्याल है इस वक़्त इंतज़ामिया को अक्ल करनी चाहिए कि वो पीछे हट जाए और इलेक्शन साफ शफ़ाफ होने दें।
और अब तो टेक्नोलॉजी का दौर है, उनके पास सारे सबूत हो सकते हैं कि जी कहाँ गलती और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमैटिक एरिया है ना, वो मैंने अभी अपने वीलॉग में भी बताया, वो जी। देही इलाकों का है। क्योंकि 70% के करीब तो देखिए ना रूरल इकोनॉमी है हमारी, रूरल जी, एरियाज़ बिल्कुल। हैं। अब वहाँ बड़ा आसान होता है रिगिंग करना, क्योंकि आप प्रेशर भी कर सकते हैं, अमले को भी अंडर कंट्रोल कर सकते हुँ। हैं, वहाँ फरिश्ते भी जा सकते हैं, पता नहीं क्या कुछ हो सकता है। जी। तो अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम की, तो ये पूरा सिस्टम जो है ना ये मतलब ये डिलीवर नहीं कर ये क्योंकि वो लोग तो बैठेंगे नहीं फिर ना। वो लोग अगर वो नहीं बैठते, हुँ। उनको अगर कितना ज़बरदस्ती करेंगे? एक हद तक ही ज़बरदस्ती कर सकते हैं ना, बिल्कुल, अभी तो बिल्कुल। 9 मई के हवाले से सज़ाएँ देना शुरू कर दी हैं उन्होंने। आज यास्मीन राशिद को कन्विक्ट किया है, जी, एजाज़ बिल्कुल। चौधरी को कन्विक्ट किया है जी। और अ, तो अब उनको करना शुरू कर दिया। अब देखिए अगर ये बट आई थिंक अगर ये इसी तरह से चलता रहा, र तो आपकी अच्छा बात सही है कि अच्छा स्टेबिलिटी दुर्दाना नहीं आएगी। आपने काफ़ी सारे क्वेश्चन भी रेज़ किए हैं अपनी जो बात आप कर रही हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को सख्त फैसले और ये सारा कुछ। लेकिन आप पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को देख लें, अवाम के लिए तो हर कोई सख्त फैसले करता है। हुँ, 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 हुँ। अ, मतलब अगर आज हम इन्फ्लेशन की यस, बात करें तो आवाम के 44% लिए सब इन्फ्लेशन करते हैं। आप और मैं ही भुगत रहे हैं ना। ना तो बिल्कुल सही बात, एस्टेब्लिशमेंट की जो जो भी एलीट है वो नहीं भुगत रही, उसको कोई नहीं फ़र्क होगा नहीं चाहिए। पड़ता। हुँ, उनके हुँ, पास पता है उनको कि हमारे दुबई में भी हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो लंदन में, हुँ, न्यूयॉर्क में और हर जगह पे और हमारे बिज़नेसेस चल रहे हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क नहीं इन्फ्लेशन पड़ता, 44 की 88% भी हो जाए तो उनको नहीं फ़र्क पड़ता। नहीं लेकिन एक पड़ता। आम पाकिस्तानी के लिए तो गैस, बिजली, जी, टैक्सेस, बिल्कुल। खाने-पीने की चीज़ें, तो सख्त फैसले तो हो रहे हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट तो नहीं आ रहा ना। मैं और नहीं आप तो देखिए और हमारे से पहले लोग पिस रहे थे, आज हम पिस रहे हैं और लगता है कि हाँ, अभी हमारे हमारी जो नेक्स्ट हुँ, जनरेशन होगी वो पिस रही हुँ। होगी। नहीं, नहीं देखिए ये सख्त फैसले नहीं है। जी। टफ डिसीजंस ठीक है, टफ डिसीजंस हुँ, सिटीज़न्स के लिए भी टफ होते हैं, मेरे लिए भी टफ या होंगे, आपके लिए भी टफ होंगे। एब्सोल्यूट राइट। टफ डिसीजंस ये होंगे कि भई आपने करप्शन को खत्म करना है, आपने पुलिस रिफॉर्म्स करवानी है, जी, आपने जो नौ स्टेट एंटिटीज़ हैं जो कि आपको प्रॉफ़िट नहीं दे रही, जो आपको लीचेस की तरह खा रही हैं, आपने उनके बिल्कुल, लिए डिसीजंस लेने हैं। टफ डिसीजंस ये होते हैं कि आपने अपनी फॉरेन पॉलिसी को मतलब आप टफ डिसीजन ये है कि आप इंडिया के साथ हालात ठीक करें अपने भई फॉर गॉड्स सेक। एग्री, एग्री। टफ डिसीजन ये है कि आप उन लोगों के खिलाफ जाएँ जो आप मतलब आपके बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो चाहते हैं कि इंडिया के साथ हालात ठीक हों, लेकिन हुँ, आपकी एक ताकत है जो नहीं चाहती क्योंकि उनके अपने एक मसाइल हैं। बिल्कुल, तो आपने टफ डिसीजन ये है कि आपने अफ़गानिस्तान के साथ कैसे रिलेशनशिप रखने हैं और वहाँ किस तरह से जी, आपने जाकर उनको मतलब उनसे अपनी लेवरेज लेनी है। टफ जी, डिसीजंस तो ये नहीं है कि आपने लोगों पर टैक्स लगा दिया, बिजली के बिल बढ़ा दिए। टफ डिसीजन ये है कि आपकी जो बिजली घर हैं, जिनकी आप कैपेसिटी के पैसे लेते हैं हमसे, उसको रीडिफाइन करें। आपको पता है इमरान खान ये काम कर रहे थे कि जो रीनेगोशिएट कर रहे थे। देखिए ये पता नहीं है अब हमें तो अनक्लासिफाइड होंगी चीज़ें तो पता चलेगा कि कहाँ तक या बात पहुँची थी। जो हमने सौदे किए हुए हैं बिजली घरों से, हमने उनसे सौदा ये किया हुआ है कि भई आप बिजली बनाएँ या ना बनाएँ हम आपको पैसे देंगे। बिल्कुल, ऐसा ही है। हम आपको अगर पैसे 200 देंगे जैसे कि मेगावाट है तो हम हर महीने 200 मेगावाट की पेमेंट गवर्नमेंट करती है, इसलिए तो सर्कुलर डेट चाहे जो है वो तकरीबन 200 3 मेगावाट ट्रिलियन तक बन पहुँच गया। चाहे वो 200 मेगावाट या बनाएँ, ना बनाएँ, हमें बेचे, ना बेचे। हुँ, ये कौन दुनिया का अक्लमंद मुल्क है जो इस किस्म का जो बैंकरप्ट हो रहा है, जो बोरोइंग पे चलता है, जिसके पास खाने पैसे ही नहीं है, जिसका बजट आईएमएफ तय करता है, ऐसे कौन-सी मुसीबत है? ये है टफ डिसीजंस कि आपने क्योंकि यहाँ लोगों के मुफादात है ना, आपने मंशा को पकड़ना है। आपने बड़े-बड़े बिज़नेसमैन्स को पकड़ना है जिनको आपने ये सारे बिजली घर बनाने की इजाज़त दी हुई है। हुँ। तो वो अगर आप 2013 में जब ये लोग आए थे ना पहली दफ़ा जब इनकी हुकूमत बनी थी नवाज़ शरीफ लोगों जी, की जी। सेंटर में, बिल्कुल सही। इन्होंने सबसे पहले आकर क्या किया था गर्दिश कर्ज़े ख़त्म किए थे, जो सर्कुलर डेट है। उस बिल्कुल वक़्त वी ठीक। वर वेरी हैप्पी कि जी ब ख़त्म कर दिए इसहाक डार साहब ने बड़ा बोल्ड डिसीज़न लिया। वो क्या एग्री। था, वो इनके अपने दोस्त थे, बाप थे, उन सबको पैसा देकर ख़त्म किया। उनका बैकलॉग ख़त्म कर दिया और दूसरे दिन से दोबारा गर्दिशी कर्ज़ा शुरू हो गया था। तो या ये ऐसे ही है कि आप जैसे हम एक आम सा मिसाल देते हैं ना, आपको खाँसी लगी है, लेकिन आप कॉज़ का अगर आप इलाज नहीं करेंगे
कि क्या वजह है खाँसी की? आप कहेंगे बिल्कुल। कि खूँ-खूँ बंद हो जाए, तो शायद खूँ-खूँ जो है, वो कोई 1 हफ्ते के लिए तो बंद हो जाएगी, लेकिन हुँ, वो सप्रेस हो जाएगी ना बीमारी। बीमारी खत्म तो बिल्कुल, नहीं हुई, कीड़े एग्ज़ैक्टली। आपने जगह पे रहने दिए और आप उसको सप्रेस कर रहे हो, फिर बाहर निकल आएगी। जी, तो बिल्कुल। हम तो ये कर रहे हैं कि हम उस किसी चीज़ का इलाज नहीं ढूँढ रहे, तो जब इलाज ढूँढते हैं तो सर्जरी भी होती है, उसमें जी, कड़वी दवाइयाँ भी खानी पड़ती हैं, उसमें कई दफ़ा जिस्म के हिस्से को निकालना भी पड़ता है काट के। बिल्कुल। तो ये करना पड़ेगा, ये करने के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी और कौन-सी कुर्बानी देनी पड़ेगी? अपने मुफ़ादात की भी और अपने अपने रिसोर्सेज़ की भी। हुँ। बिल्कुल सही। अच्छा दुर्दाना ये वाली चीज़ें हम सुनते थे पहले अपने बड़ों से, अब हम खुद भुगत रहे हैं हुँ, और मतलब हमारी तो यही दुआ है कि आइंदा की जो जनरेशन हो उनके लिए बेहतर ही हो, लेकिन लगता नहीं है। आपने हुँ, बात की कि हम टफ डिसीज़न लेके इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर कर लें, हुँ, अफ़गानिस्तान के साथ अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिज़ॉल्व कर लें, ईरान के साथ कर लें, चीन के साथ कर लें। हुँ, लेकिन क्या फ़ॉरेन पॉलिसी हमारी कभी ऐसी रही है, हमारी सोच कि हमने कहा हो कि हाँ यार, दुनिया के साथ तो हमने रहना है, दुनिया के साथ हमें चलना है। मैं ये नहीं कहता कि हर चीज़ पे यस सर करो, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करो और अपने इंटरेस्ट की सौदेबाज़ी करो, ये नहीं। लेकिन क्या कभी हम स्ट्रीमलाइन हुँ, करेंगे? डॉक्टर जयशंकर साहब की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें होती, क्यों हुँ, होती है? ज डॉक्टर जयशंकर साहब क्या मतलब हिंदुस्तान को लेके मतलब उन्होंने मरीख़ पे बना दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी में जो उनका रोल है या उनके प्राइम मिनिस्टर का रोल है, लोग उनको हाथों-हाथ जैसे लेते हैं, वो मिडल ईस्ट में हो, यूरोप में हो, अमेरिका में हो या ऑस्ट्रेलिया, जापान में हुँ, हो, हर कोई चाहता है कि मेरे हुँ, ताल्लुकात बने, लेकिन वाहिद शायद हम उनके पड़ोसी हैं दुनिया में या ऐसा वाहिद मुल्क है जो कहते हैं नहीं, नहीं भई हिंदुस्तान से तो हमारा 36 का आंकड़ा, हमने तो हुँ, 4 जंगें लड़ी, हो सकती है 5वीं, छठी, 7वीं भी लड़ हुँ, हुँ। जी, जी, बिल्कुल देखिए बात ये है कि पता नहीं हम लोग क्यों इस तरह सोचते हैं, बल्कि अगर आपने बयान सुना हो आसिफ मुनीर साहब का, जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, वो कल एलओसी गए हुए थे क्योंकि 5 फरवरी थी और हमें तो बिल्कुल ये 5 फरवरी का दिन मनाना बंद कर देना चाहिए कि कश्मीर सॉलिडारिटी दे दी। बिल्कुल हम ये झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल एक 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 धोखा है जो हमने कश्मीरियों को दिया। कश्मीरी अब खुद कहते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है, बहुत ज़्यादा धोखा हुआ है, हुँ, बल्कि अब इनको ये चाहिए कि जैसे वहाँ कश्मीर का फैसला हो गया, यहाँ का भी कश्मीर का फैसला करें, इससे पहले कि इंडिया आके कोई मतलब कोई धमाल मचा दे वो यहाँ कोई और फैसला कर ले। वो ही खुद कुछ फैसला करते। तो हमें चाहिए कि उसको फैसला करके और फिर वहाँ उनको लोगों को हकूक दें। आपके सामने है गिलगित-बल्तिस्तान के क्या मसाइल बिल्कुल, हैं। बल्कि या मुझे कल मैंने जब एक साहब का वहाँ से इंटरव्यू लिया, राजा क्यूम साहब का, वो देखिए बिजली आपका ज़्यादातर पानी तो वहाँ से आता है। बिजली आप एब्सोल्युटली उस राइट, पानी से बनाते हैं और बिल्कुल। वहाँ उनको बिजली नहीं देते। मतलब एक एक अजीब-सी एक कशमकश में हमारी ज़िंदगी फँसी हुई है। कोई भी खुश नहीं है, कोई भी ऐसा इलाका यही नहीं है सेम जहाँ डिमांड कश्मीर वाले भी दुर्दाना कर रहे हैं। उनका धरना भी इसी पे था कि ₹5 की यूनिट वो कह रहे हैं कि हम आपको हाँ। गवर्नमेंट कह रही है कि 25 या 22 में देंगे और 20-22 रुपए की सब्सिडी बनती है, लेकिन हुकूमत कह रही है कि भई हम नहीं अफ़ोर्ड कर सकते। 50 बिलियन रुपीज़ की सब्सिडी हमें हर साल देनी पड़ेगी आपको। हाँ जी, वो कह रहे हैं कि वो व्हीट की सब्सिडी नहीं देना चाहते, बहुत सारी चीज़ें, और वाक़ई हुकूमत सही भी कहती है, हुकूमत के पास पैसा ही नहीं है। उन्होंने अपने अख़राजात तो कम नहीं करने ना, देखिए ये है सख्त फ़ैसले। ये जो हम हुँ, पहले बात कर रहे थे ना, देखिए हुकूमत को करने क्या है, दे हैव टू टाइटन देयर बेल्ट। सबसे पहला काम तो ये है कि वो हुँ, अपने अख़राजात, हुकूमत अपना फ़ैसला करे। जैसे देखिए हम मैं और आप हैं, अगर जी। हमारी आमदन कम हो जाए, तो हम सबसे पहले यही करेंगे ना कि यार घर के अख़राजात कम कर दें। जी, बिल्कुल। आप ये करेंगे कि जी मिनिमम पे ले आएँ कि चलें जी खाना-पीना हमारा चलता रहे, हम लेकिन हम होटलिंग बंद कर देते हैं। या हम बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग बंद कर देते हैं कि जी हमारा पेट्रोल बिल्कुल, ना लगे। हम बहुत सारे कपड़े बनाना बंद कर देते हैं। ऐसा ही बिल्कुल। करते हैं ना हम लोग। एग्ज़ैक्टली यू आर राइट, हम बिल्कुल सही कह रहे कट डाउन करते हैं कि यार चले हालात हर दफ़ा एक जैसे, इन्होंने करना ही कुछ नहीं है। इन्होंने हैं। गाड़ियाँ भी उतनी रखनी है, इन्होंने पेट्रोल भी उतना ही ज़ाया करना है, इन्होंने दौरे भी उतने करने हैं, इन्होंने, और बिल्कुल, हमारे पास दुनिया में मिसालें मौजूद हैं। ईरान के प्रेज़िडेंट थे जो खजूरों पे जाकर न्यूयॉर्क में रहे थे। उन्होंने वहाँ बिल्कुल, जाकर कोई हम आपको बिल्कुल। याद होगा उनके बारे में, यस, बिल्कुल, अहमदीनेजाद उनका नाम था। उन्होंने अहमदीनेजाद। जाकर वो कुछ भी नहीं किया, पता नहीं वो मामूली से पता नहीं होटल में रहे थे कि ख़ैमा लगाया था, कुछ इस तरह का उन्होंने कुछ काम किया था। जी, ही वाज़ वेरी रेडिकल टाइप ऑफ अ मैन, बहुत बिल्कुल। ज़्यादा नेशनलिस्ट थे। उन्होंने ये मिसालें कायम की हुई हैं, दुनिया में बहुत सारी मिसालें हैं।
ये हालाँकि कोई ईरान की हालत अगर रिसोर्सेज़ के हवाले से देखी जाए तो हमसे बेहतर है, उनका एग्ज़ैक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ, आप देख हमसे लें, बाकी चीज़ हमसे हमसे बहुत बिल्कुल। हज़ार दर्जे बेहतर है। लेकिन उस वक़्त चूँकि उनके ऊपर एम्बार्गो था, बहुत कुछ था, या वो दुनिया को दिखाना चाहते थे। एक एक ऑप्टिक्स भी होते हैं, यहाँ तो लल्ले-तलल्ले हमारे ख़त्म नहीं होते। तो बात ये है कि इंडिया के साथ देखिए अगर हम उनके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं सवार नहीं करेंगे, नुकसान हमारा है, इंडिया का तो है नहीं, इंडिया तो बहुत आगे निकल चुका है। बिल्कुल, हमारा तो हाल ये है कि ना ईरान से हमारी दोस्ती है, ना हमारी अफ़गानिस्तान अफ़गानिस्तान जहाँ हमारे हमने इतनी इन्वेस्टमेंट की, हर तरह की इन्वेस्टमेंट की है ना, मॉरल इन्वेस्टमेंट भी की, पॉलिटिकल बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट की, डिफेंस एब्सोल्यूटली राइट। इन्वेस्टमेंट की, नुकसान भी उठाया। बल्कि अभी आपको याद होगा हम यही बात कर रहे थे जब इस्लामाबाद की शक्ल बिल्कुल, महाजरीन मतलब वो इंसान है, उनका उनका हक है बिल्कुल, कि उनको एक एग्ज़ैक्टली, अच्छी लेकिन हमने अपने शहरों की शक्ल बदल दी उनकी वजह से ना। वो बिल्कुल सही कल्चर कह हमारा सारा उसमें चेंज आ हुआ गया, है। चेंज हो गया। इतनी कुर्बानियाँ देने के बाद भी आज हालात ये हैं कि वो हमें आँखें दिखाती हैं और वो कहते हैं चलें जी भागें यहाँ से अपना काम खुद सँभालें। तो बिल्कुल। फिर हमने क्या तो बेसिकली ये है कि और अभी मैं जो बात कर रही थी 5 फरवरी के हवाले से, जी, जी, आसिम मुनीर साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि जी पाकिस्तान में दहशतगर्दी इंडिया करा रहा है। अच्छा जी चले करा रहा होगा। जी। तो सारा कुछ इंडिया ही करा रहा है तो फिर इंडिया को दे दें, मुल्क ही इंडिया को दे दें। उसने दहशतगर्दी भी वो करवा रहा है, आईएमएफ को भी पीछे उसने लगाया हुआ है, फैट्स को भी एफएटीएफ पीछे देखिए ना फैट्स भी उसने पीछे लगाया हुआ है। मुल्क मिडल ईस्ट को भी हाईजैक किया हुआ है, मिडल ईस्ट उसके बाद नवाज़ शरीफ को भी उसने सीपैक को भी रोका हुआ है। सीपैक को रोका हुआ है, फिर आपको याद है नवाज़ शरीफ पे इल्ज़ाम होता था कि ये गद्दार है, वो मोदी का यार है। तो जी उसने उसने बेड़ा गर्क कर दिया, तो भई फिर ऐसा करें आप लोग घर जाएँ, इतनी तनख्वाहें भी ले रहे हैं, इतने-इतने बड़े ओहदों तो प्रिय वो घर जाएँ आप लोग। वो इंडिया को ही दे दें पाकिस्तान को चला लेंगे, बड़ा अच्छा चलाएँगे, हमारी भी जान छूटे, ज़रा सुकून आए, हम भी कोई इज़्ज़त से ज़िंदगी गुज़ारें। तो ये बिल्कुल ही बिल्कुल। इनको कुछ सोचना पड़ेगा, दिस इज़ नॉट द वे टू रन अ कंट्री मज़ाक अ, प प लाफिंग स्टॉक बन के अच्छा और दुर्दाना जी, जी, प्लीज़, प्लीज़। जी बस यही आप बताइए? हुँ। अच्छा दुर्दाना एक चीज़ हम यही करते आ रहे हैं कि अनफॉर्च्यूनेटली हमने हमेशा लोन्स लेके और इस तरह की कभी वॉर इकोनॉमी हमारी बनी अफ़गानिस्तान जिहाद के नाम पे हमने अमेरिका का साथ दिया। फिर उसके बाद वो 2001 में दोबारा से जब वर्ल्ड हुँ, ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ, उसके बाद दोबारा से उनको ज़रूरत पड़ गई और हमारी इकोनॉमी 2 टाइम पे ना बूस्ट हुई, जनरल ज़िया के दौर में और जनरल मुशर्रफ के दौर में। हुँ। हम आज भी मुझे लगता है कि उस शहर से हम निकले नहीं हैं। हम कहते हैं कि इस तरह की कोई कोई मिरेकल हो जाए कि कोई अफ़गानिस्तान में कोई इस किस्म की चीज़ हो जाए या कहीं और हो जाए और जहाँ हमारी ज़रूरत हो हम अपनी सर्विसेज़ पेश करें और हमारी इकोनॉमी रन करें। इस चीज़ से हम निकल क्यों नहीं पा रहे कि भई कुछ खुद करें, खुद उगाएँ, खुद खाएँ? बस ये अनफॉर्च्यूनेट है, अब तो मुझे भी समझ नहीं आती कि ये इतना अच्छा फिर आपको मैं एक और चीज़ बताऊँ ये जी, हमारी अवाम हड-हराम हो गई हुई है। देखिए ना, ऊपर एग्ज़ैक्टली से ट्रिकल डाउन अगर आप थोड़ा-सा जायज़ा लें, हमारे लोग हड-हराम हैं। कोई मेहनत या नहीं करना चाहता, कोई काम नहीं करना चाहता और जो काम करने वाले हैं, वो तो चले गए हैं ना इस मुल्क को छोड़ के। बिल्कुल। और जो मेहनत वैसे भी सारी हड-हरामी है और लोगों का काम करने को दिल नहीं करता। लोग जो है आप देखें कि बेगर्स हमारे मैं इस्लामाबाद आई थी, मैं इतनी हैरान हुई, इतनी बेगिंग है वहाँ। बच्चे बच्चे या आपके दारुल हुकूमत में जहाँ इतना मुझे याद है कि इस्लामाबाद के बल्कि मैंने इस्लामाबाद के पॉश इलाकों में देखा है, जिनको F6, F7 पता नहीं क्या समझते हैं, बिल्कुल, वहाँ लोग भीख बिल्कुल, माँग रहे थे। तो एग्री। आप देखें वहाँ आपके डिप्लोमेट्स फिरते हैं, तो ये तो स्टेट की ज़िम्मेदारी है ना कि सड़क पर अगर कोई भीख हुँ, माँग रहा है, अगर कोई भूखा है तो स्टेट को इस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए। या कम से कम बेगिंग के ऊपर तो हमारी इतनी ज़्यादा कानून साज़ी हुई हुई है। तो वो कहाँ गए हैं भाई? कोई कोई मैं तो बल्कि आज ना वो वीलॉग बना लिख रही थी जब उसके बारे में चीज़ें तो हर दफ़ा जी, एक ही जुमला मेरे ज़हन में आता था, ये मतलब कोई माई-बाप ही नहीं है इस मुल्क का। जिसका जो दिल करता है करता है। अब देखिए ना जिसका बिल्कुल। जो दिल करता है वो करता है। जिसकी जो हुँ, मर्ज़ी आती है वो करता है। जी मैंने ये कर लेना, मैंने ये कर लेना। कोई कोई कायदा कानून कोई कुछ नहीं। बिल्कुल तो ये सही। अनफॉर्च्यूनेट है। ये देखिए इसको ये कब तक चलाएँगे? मैं तो कहती हूँ आईएमएफ को मतलब वो करेंगे नहीं, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट नहीं करना चाहता क्योंकि पाकिस्तान के हक किसी के भी हक में नहीं है कि पाकिस्तान में क्राइसिस होगा तो और बहुत सारे लेकिन मैं तो कहती हूँ कि कोई ऐसा हमारे पे अल्लाह ना करे कोई ऐसी लेकिन अ, इट्स हाई टाइम कि हम कुछ ना कुछ जो है ना पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा करें। यहाँ दुर्दाना प्रोडक्शन लास्ट हो मैं क्वेश्चन
हुँ, बिल्कुल, लास्ट क्वेश्चन है और वो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट के रोल के हवाले से हम बहुत बात करते हैं कि अभी क्योंकि इलेक्शन है, तो फिर यही बातें हो रही हैं, हुँ, आप भी सुन रही हैं, मैं भी सुन रहा हूँ, जहाँ पे भी जाते हैं यही बातें होती हैं। लोग पूछते भी हैं हम लोगों से कि जी हो क्या रहा है? हर जगह जहाँ पे भी चले हुँ, जाएँ, आम लोगों में, खास लोगों में, जहाँ पर भी। तो क्या अब क्योंकि इलेक्शन से पहले मैंने कहा कि बड़ी कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट हुई हैं, तो लगता है कि वो हुँ, इस चीज़ पे तैयार होंगे कि नहीं बस बहुत हो गया, जो कुछ भी किया, जो कुछ भी हुआ, मैं ये नहीं कहता कि सारी गलतियाँ उनकी थी, पॉलिटिशियंस की भी होंगी, हुँ। लेकिन ज़्यादा जो क्वेश्चन रेज़ हो रहे हैं उनके ऊपर हो रहे हैं। क्या कुछ सोचने का आपको लगता है कि अब कहेंगे कि नहीं बस बस ठीक है, अब जो गलतियाँ हो गई, वो हो गई, वैसे आइंदा नहीं करनी? मैं बिल्कुल, ये इनको करना पड़ेगा और ये असल काम जो है ना, ये सियासतदानों के करने का, ये और ब एस्टेब्लिशमेंट जी, कभी नहीं करेगी। राइट, एस्टेब्लिशमेंट करेगी, वो क्यों अपनी ताकत छोड़ेगी? वो तो हमने देख नहीं लिया, वो तो नहीं बाज़ आएँगे। ये हुँ, दिस हैज़ टू कम फ्रॉम सियासतदान। ये सियासतदान आपस में बैठें और एक-दूसरे को माफ़ करें और फिर कहें कि जी एहतसाब-वेहतसाब बाद में खेल लेंगे, मुल्क के साथ जी, सिंसियर हों, लेकिन मुझसे और ये है कि फिर उनको ऑन बोर्ड लें। इनके देखिए एक मॉडल है मोरसी मॉडल, वो नहीं चलना चाहिए। ये जो भुट्टो साहब भी ने भी यही किया था कि एकदम आपके रश करें। आप जब रश करेंगे, लोगों को आप डरा देंगे, अलार्म कर देंगे, वो फिर आपको क्रश करना चाहेंगे। तो यस, तरीकाकार ये है कि एक एक पहले तो सबसे पहले जो वन पेज है ना, ये असल में वन पेज होना चाहिए पॉलिटिशियंस का। ये पहले एक पेज पर आएँ और जी, ये डिसाइड करें कि हमने जो है इस मुल्क को लेकर कैसे चलना है, ताकि उनको डिवाइड ना किया जा सके क्योंकि वो ब्लैकमेल होते हैं और उनकी और उसके बाद जो है ना ये इस पे एस्टेब्लिशमेंट जो है वो थोड़ा-सा सीरियस हो क्योंकि अभी तो उनको यही पता है कि जो लोग सियासत जिनका जिनका पेशा सियासत है, वो ही सियासत के साथ सिंसियर नहीं है तो लेकिन माफ़ी के साथ एस्टेब्लिशमेंट को भी मैं ये कहूँगी, उनका पेशा भी सिक्योरिटी है लेकिन अल्लाह माफ़ करे हम तो हमारे तो बॉर्डर भी सिक्योर नहीं है। मुझे तो एग्री, हमें तो अब बिल्कुल, समझ नहीं आती कि बॉर्डर भी हमारे बिल्कुल, सिक्योर नहीं है। ईरान ने हम पे हमला कर दिया, अफ़गानिस्तान से हम पे हमला हो जाता है, इंडिया ने भी बिल्कुल, हम पे हमला कर दिया हुआ है। ठीक जी, किया हुआ है ना, बालाकोट हुआ बिल्कुल, था हमारे सामने एग्ज़ैक्टली की बिल्कुल बात हुआ, है। बिल्कुल हुआ, वो बिल्कुल तो हुआ। बाद में हमने रिटेलिएट किया। हमारे यहाँ तो जी, एबटाबाद का भी हो चुका है। ओसामा का, अमेरिका ने आके हमला कर दिया था, ठीक हो गया। जी, बिल्कुल, ईरान ने बिल्कुल हमारे यहाँ सही, को मिसाइल फेंक दिए, ठीक हो गया। अब टीटीपी का जब दिल करता है वो आकर हमें अब तो उनकी बिल्कुल, कोई जमातुल अख़यार है, वो भी आकर हमें हमला करके चली यस, जाती है। बिल भाई हम तो बिल्कुल इनसिक्योर हैं, ना आपने सियासत को छोड़ा किसी जोगा, ना आपने सिक्योरिटी को किसी जोगा हुँ, छोड़ा। तो और आप खा पी गए सारा कुछ और आईएमएफ भी से भी लोन ये इसीलिए लेते हैं कि उनकी तनख्वाहें चली जाएँ, इनके बच्चे जो बाहर पढ़ रहे एग्री, हैं वो उनका तो सीधी बात है। और बाकी इनकी अपनी एग्री, इकोनॉमी चल रही है, फौजी पता नहीं शुगर मिल भी होगी, हमें शायद पता नहीं है। फौजी मैंने तो आपको बताऊँ नहीं, हजाम के काम में भी आए हुए हैं ये लोग। अ, अच्छा, बेकरियाँ इसका भी हैं, बहुत कुछ है, बैंक भी सब है, कुछ है, सारा कुछ है। अ, तो अच्छा बिल्कुल इनसे सही है, पूछे ना जाकर कि भाई ये इतनी सारी चीज़ें वो कहते हैं ये शहीदों के लिए हमने बनाया है क्योंकि उनको हमने देने होते हैं बेनिफिट्स। अच्छी बात है भई नूरपुर की इतनी बड़ी फैक्ट्री है वो सारा का सारा उसका प्रॉफिट सारा इतना अच्छा सबसे पहली बात है हमें यही बता दें कि ये डीएचएज़ जो है इनसे कितना कमाई होती है। एक-एक प्लॉट 9-9 अरबों-खरबों के करोड़ हिसाब से होती है और ये फर्टिलाइज़र्स हैं एक-एक इसमें जिसे कहते हैं कि ऑयल एक्सप्लोरेशन में है, वो ऑयल एंड गैस में। इसके अलावा एयरलाइन की बात तो चल रही थी, पता नहीं वो जहाज़ अभी आए कि नहीं आए, उसके ऊपर भी 2-1 सालों से आगे हम होंगे सुनते हमें हुए आ रहे हैं। मुझे और आपको क्या पता चलेगा कि कहाँ आए हैं, क्या हुआ है? नहीं, नहीं, वो क्योंकि एयरलाइन बनाएँगे तो क्योंकि उसका नाम भी वही होगा, बैंक्स हैं इनके पास, क्या हाँ, कुछ है जो मोबाइल इसका कंपनीज़ हैं इनके पास, बहुत कुछ है। लेकिन बात सारी ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर इससे काम चलता है तो पाकिस्तान क्योंकि खुदा न ख़ास्ता जो बचा-कुचा है ये भी डूब जाएगा, इसका नुकसान हो जाएगा और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आईएमएफ से इसीलिए लोन लेते हैं कि इन्होंने अपनी इकोनॉमी को चलाना होता है, ना कि मेरे और आपकी फ़िक्र है कि ये लोग क्या खाएँगे और ये लोग क्या करेंगे। सोचने का बहुत शॉर्ट टाइम मेरे ख़्याल अब रह गया है। सही बात है, अ, बहुत शॉर्ट टाइम है, सोच एग्ज़ैक्टली। बहुत शॉर्ट टाइम है, इसके बाद आई थिंक सो फिर हमारे पास सोचने का मौका नहीं होगा और फिर ग़ालिबन नहीं होगा, रिवर्स भी चीज़ें नहीं हो पाएँगी। दुर्दाना थैंक यू वेरी मच ऐसे बहुत ही है। शुक्रिया आपके टाइम का और व्यूअर्स थैंक थैंक यू यू वेरी मच वेरी फॉर मच। वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ़ज़ई किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।